तो वेलकम बैक, स्वागत है आप लोगों का हमारे इसका पार्ट 2 वर्जन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का दूसरा पार्ट है ये। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने 114 तक किया था, अभी 115 इस पोर्शन से शुरू करते हैं। टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर दो नाउन है संख्या में और दोनों ईच या एवरी से कनेक्टेड है तो और वो एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो सिंगुलर वर्ब होगा। मतलब दो नाउन, मतलब यहाँ पर बॉय एक नाउन, यहाँ पर गर्ल एक नाउन, दोनों ही एवरी से जुड़ा हुआ है और एंड इसको कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? इसके बाद सिंगुलर होगा। तो एवरी बॉय संख्या कितना हुआ सब्जेक्ट का, देखो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल कितना हुआ, बॉय एक, एवरी बॉय मतलब हर एक बॉय को, एंड एवरी गर्ल मतलब हर एक गर्ल को was given a packet of sweets, मिठाई का एक पैकेट दिया गया है। अब सवाल आप लोगों का होगा, सर यहाँ पर तो बॉय एक हुआ, गर्ल एक हुआ, संख्या दो है, तो प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर क्यों है? इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। इसका जवाब ये है कि जब ये मिठाई का पैकेट कितना दिया जा रहा है संख्या में, एक एक पैकेट एक इंसान को दिया जा रहा है ना, तो जब देना, आप जब देने जा रहे हो, एक चीज प्रैक्टिकली सोचो, जब आप देने जा रहे हो पैकेट को, तब आप एक इंसान को ही दोगे ना, कि एक साथ दो इंसान को एक पैकेट दोगे? नहीं दोगे, एक एक इंसान को एक एक पैकेट दोगे। इसीलिए ये प्लूरल ना होके वर्ब सिंगुलर है। भले ही एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल लगा हुआ है, लेकिन वर्ब ये सिंगुलर है। क्लियर? मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो एक ही नंबर को शो कर रहा है, वो है सिंगुलर नंबर। तो ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ नाउन जो है वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में, मतलब में वो सिंगुलर है। तो जब मतलब में वो सिंगुलर है, यहाँ पर मतलब बहुत मैटर करता है। हम मीनिंग में ही जो सिंगुलर लग रहा है, कि मीनिंग एक्चुअली प्लूरल, मुंह में जो भी बोले हम, दिखने में जो भी लगे प्लूरल, लेकिन मीन अगर एक सिंगुलर चीज को कर रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो ये कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखो, इसे विजुअल एंड ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं। द न्यूज, अब न्यूज एस लगा हुआ है तो हमें लग रहा होगा न्यू के साथ एस लगा के इसको प्लूरल क्या होगा, न्यूज है, ये प्लूरल है तो इस पर न्यूज इज न्यूज तो प्लूरल होना चाहिए, इसके बाद तो आर हो जाएगा, लेकिन न्यूज इज ट्रू। तो ये न्यूज, एक बात तो तय है, न्यूज सिंगुलर है। अब न्यूज सिंगुलर क्या, आप बोलो खबर, मतलब तो बहुत खबर, मतलब एक खबर, खबर जब हम बोलते हैं तो सब कुछ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को तो हम खबर बोल रहे हैं। तो सिंगुलर कैसे हो गया? सवाल यह है कि न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसको शॉर्ट में न्यूज कहते हैं। तो ये तो सिंगुलर ही है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से न्यूज आ रहे हैं। ये तो न्यू के साथ एस लगा के इसे प्लूरल नहीं किया गया है। ये न्यूज एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्लियर? दूसरा देखो, पॉलिटिक्स। अब कोई किसी को ये लगेगा कि पॉलिटिक्स के साथ एस लगा के पॉलिटिक्स किया गया है तो वेयर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स ये एक फील्ड है, तो पॉलिटिक्स एक ही फील्ड को शो करता है, इसीलिए पॉलिटिक्स वॉज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। राजनीति उसके जीवन का बिजनेस है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का कीमत क्या है? मौत है। तो वेजेस है, ये वेजेस एक वर्ड है, एक चीज को बताता है। हम वेजेस जो है, महीना जो दिया जाता है काम के लिए, पैसा दिया जाता है, वो एक सिंगुलैरिटी को शो करता है। ठीक है? अब इसमें देखो, मैथमेटिक्स, तो ऐसा है क्या, मैथमेटिक्स के साथ एस लगा के उसको प्लूरल किया गया है? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो वो एक सिंगुलर चीज है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। पेन्स एंड मीन्स टेक आइदर द सिंगुलर और द प्लूरल वर्ब बट कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? पेन्स और मीन्स, इस दो वर्ड को देख लो, ये या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देखो यहां पर देखो, हम बताते हैं, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। इसका मतलब क्या है कि बहुत कष्ट उठाए गए हैं। तो यहां पर आप ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, ग्रेट पेन्स
हैज बीन टेकन आप लिख सकते हो, तो नीचे भी मच पेन्स हैज बीन टेकन दिया हुआ। इसमें आप हैव कर सकते हो, हैज कर सकते हो, मतलब बोला जा रहा है कि आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, वर्ब को प्लूरल भी कर सकते हो, लेकिन अगर इन द सेंस ऑफ इनकम द वर्ड मीन्स ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मीन्स का मतलब इनकम शो कर रहे हो, मीन्स का मतलब किसी जगह इनकम हो रहा है, तो उस क्षेत्र में जो है मीन्स जो वर्ड है वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, माई मीन्स वेर मच रिड्यूस्ड ओइंग टू दैट हेवी लॉस, मैंने मतलब इतना लॉस होने के बाद मेरा जो इनकम है वो रिड्यूस हो चुका है, घट गया है। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा? मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमें सिंगुलर या प्लूरल इस्तेमाल करने का मौका है, और यहाँ पर बोल रहे हैं सेंस ऑफ इनकम, इसमें आपको प्लूरल इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे साधारण बुद्धि में आप क्या करना चाहिए, हम जब भी इस्तेमाल करेंगे प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे मीन्स या पेन्स के साथ, इससे हम सेफ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर तो हमें सोच के इस्तेमाल करना, प्लूरल तो हम सब हर किसी के लिए भी प्लूरल लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें आप एक चीज जान लेना, पेन्स या मीन्स के साथ प्लूरल। इतना तक क्लियर है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। सम नाउन्स which are singular in form but plural in meaning take a plural verb। कुछ नाउन है जो सिंगुलर है लेकिन मीनिंग में प्लूरल है, तो उसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया, मीनिंग यहाँ पर मैटर कर रहा है, इसीलिए तो इस चैप्टर है। अगर नॉर्मली सिंगुलर होता तो उसके साथ सिंगुलर बैठता, प्लूरल होता तो प्लूरल बैठता, तो उसमें और इसको चैप्टर क्रिएट करने की क्या जरूरत है, एक लाइन में ही तो सब सॉल्व हो जाता। यहाँ पर मीनिंग बहुत असर कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि दिखने में सिंगुलर हो लेकिन मीनिंग में प्लूरल, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी होगा, और ये होना भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट, वर्तमान बाजार के जो रेट हैं उसके हिसाब से 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़, 12 डजन इसका पड़ेगा 100 रुपीज़। तो ये जो 12 डजन है, एक डजन मतलब 12, तो डजन एक से अधिक हो गया, तो ये 12 एक से अधिक है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। कॉस्ट, कॉस्ट है, कॉस्ट एक वर्ब है, कीमत, तो ये कॉस्ट्स, अगर हम कॉस्ट्स करते हैं तो वो सिंगुलर होता, कॉस्ट ये प्लूरल वर्ब है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। नन दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कि नन, नन तो हम प्रॉपरली, नन मतलब कोई नहीं। देखो सुन के ही आपको लग रहा है प्रॉपरली तो सिंगुलर नहीं है, ये प्रॉपरली सिंगुलर, दो नॉट प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स प्लूरल वर्ब, जनरली ये प्लूरल वर्ब लेता है, नन के साथ प्लूरल होता है। तो none are so deep as those who will not hear, तो इतने, कोई इतना बहरा नहीं है एक से सुनेगा नहीं, सुन नहीं पाएगा। cows are amongst the gentle breathing creatures, none show more passionate tenderness to their young। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप none जब देखोगे उसके बाद क्या करोगे, प्लूरल करोगे, सीधा सीधा बात। नन के बाद प्लूरल, पेन के बाद, पेन्स के बाद प्लूरल, मीन्स के बाद प्लूरल, इतना याद रखना। ठीक है, हमें तो इसमें हम कोई भी एक जब लॉ को पढ़ेंगे अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हम इस नियम को हम इस तरीके से करेंगे, तो आपके लिए चीज और भी आसान हो जाएगा। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट of as one of the whole plural verb when the individual of which it is composed are thought of। यहां पर बोला जा रहा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब जो नाउन एक गुच्छा, एक ग्रुप को शो करता है। ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है जब कलेक्शन एक राय देता है, जब उसी कलेक्शन में जो व्यक्ति है अगर उसमें से मतभेद हो गया, राय डिफरेंट देने लगा, तब उसको प्लूरल मान लिया जाएगा। क्या मतलब, क्या
बहुत आसानी से समझा देता हूँ, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स बात कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखो, द कमिटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट, कमिटी ने अपना रिपोर्ट जारी कर दिया है, तो कमिटी ने मिलकर एक रिपोर्ट दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं, तो कमिटी सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर। द कमिटी, अगला लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पर आपको सीख मिलेगी, इस ये लाइन ही आपका की पॉइंट है इस रूल का। द कमिटी आर डिवाइडेड इन ऑन वन माइनर पॉइंट, एक छोटे पॉइंट पे कमिटी बढ़ गई। अब कमिटी तो एक है, कमिटी बढ़ गई मतलब कमिटी में जो रह रहे जो लोग हैं वो बढ़ गए, और यहाँ पर क्या हो गया, राय एक नहीं आया, राय डिफरेंट हो गया है। अब कमिटी के लोगों का डिफरेंट राय हो गया है, तो कमिटी एक ग्रुप है, कमिटी भले ही एक लोगों का समूह है, वो एक है, सिंगुलर, बहुत सारे लोग एक कमिटी में रहते हैं, लेकिन कमिटी तो एक सिंगुलर है ना, एक ही कमिटी है ना, कमिटी का एक ही नाम है, एक ही कमिटी है, कमिटी में बहुत सारे लोग हैं, तो वो बहुत सारे लोग मिलकर जब एक ही राय दे रहे हैं तब वो सिंगुलर वर्ब होगा, जैसा पहला सेंटेंस में हो रहा है, द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, कमिटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया, लेकिन उसी रिपोर्ट में अगर कोई पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा हुई है, उसी पॉइंट में अगर किसी पॉइंट को लेके कमिटी मेंबर में मतभेद है, तब हो जाएगा तब कमिटी आर डिवाइडेड, तब कमिटी इज डिवाइडेड नहीं होगा, कमिटी आर डिवाइडेड। मतलब इस आर के द्वारा हम ये शो कर रहे हैं कि कमिटी के अंदर जो लोग हैं उसके अंदर में मत जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, द कमिटी हैज अपेंडेड अ नोट टू इट्स देयर रिपोर्ट, तो हम इसको और नहीं जा रहे, हम ये जो है यहां से आप लोगों को क्लियर पॉइंट पता चल गया है। ठीक है, when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it must be followed by a singular verb. मतलब कोई भी प्लूरल नाउन अगर किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है या कलेक्टिव यूनिट के बारे में बताता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे जब हम नियम को पढ़ते हैं हमें लगता है कि बाप रे ये क्या नियम है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं तब हमें आसानी से सब कुछ समझ में आता है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखो, इसको आप फॉलो करने की कोशिश करो, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, आज भी अरेबियन नाइट्स आज भी बहुत फेवरेट है। अरेबियन नाइट्स के बाद ईज हुआ, लेकिन नाइट्स है, बहुत सारे रात है, फिर ईज कैसे हो गया, तो आर होना चाहिए था। लेकिन अरेबियन नाइट्स क्या है, किताब का नाम है। ठीक है, अरेबियन नाइट्स मतलब वो जो है एक आसन है ना, एक आसन, उड़ता हुआ आसन है, जो दैत्य है तो अलादीन का चिराग से अलादीन निकलता है, अरेबियन नाइट्स की कहानी है ये सब। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स मिलकर यूएसए बनाए हैं। तो स्टेट्स तो संख्या में एक से अधिक है, लेकिन हैज कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलता है, एक ही देश है वो। प्लूटार्क्स लाइव्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक है, बुक का नाम है प्लूटार्क्स लाइव्स, एक ही बुक का नाम है। गलिवर्स ट्रेवल्स, ये तो आपका सबसे फेवरेट, बहुत सारे जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ गलिवर्स का ट्रेवल्स बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। मतलब सो है ना कि छोटे छोटे लोग हैं, उनके दुनिया में पहुंच जाते हैं, उसके देश में पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनसे उसके देश में पहुंच जाते हैं, तो क्या क्या होता है गलिवर के साथ उसमें बोला गया है। मेन मतलब यह है कि ये किताब का नाम है। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर होगा, ये तो क्लियर है। अब आते हैं आखिरी रूल के ऊपर। ये रूल है when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लूरल नाउन अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी को शो करता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा नियम है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये लास्ट का जो नियम दिया हुआ है। मतलब क्या मतलब है कि नाउन प्लूरल है लेकिन स्पेसिफिक क्वांटिटी को बताता है। स्पेसिफिक मतलब डेफिनिट, निर्दिष्ट परिमाण को बताता है, उसको एकदम टोटल लेके एज ए होल लेके वर्ब को जनरली सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे मान लो 15 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस हो वो सिंगुलर होगा। 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये सिंगुलर है। 10 किलोमीटर्स ये भी एक डिस्टेंस, सॉरी
15 मिनट्स को मैंने डिस्टेंस बोल दिया ना, 15 मिनट्स एक टाइम है, सर्टेन टाइम है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। इसके बाद 10 किलोमीटर्स है, तो 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस है। तो ये स्पेसिफिक डिस्टेंस के बारे में हम बोल रहे हैं, ये सिंगुलर होगा। 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, 50,000 रुपीज एक पैसा, एक सर्टेन अमाउंट को शो कर रहा है, दैट विल बी सिंगुलर। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस का जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स ऑफ दिस बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन आ गए 1/3, 1/4, दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर। तो मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ था। चैप्टर में आपको जिस तरीके से समझाया गया आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई किसी का भी कोई कंफ्यूजन है तो इसके कमेंट बॉक्स के, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप उस कंफ्यूजन आपका वहां पर लिखो, और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये एक्सरसाइज 110 ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये 11 क्वेश्चन सही तरीके से आप कर पाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस चैप्टर को समझ चुके हो। ये जो 11 क्वेश्चन है ये करके दिखाओ। अगर ये सही तरीके से आप कर पाते हो, या ये जो क्वेश्चन आप समझ जाते हो कि क्वेश्चन में ट्रिक कहां पर है, कहां पर आपका सर घुमाने की कोशिश की जा रही है, अगर इतना समझ जाते हो और कॉन्फिडेंस के साथ ये कर पाते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो ये YouTube पे अवेलेबल है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जितना बार आपका मन करे आप देख सकते हो, क्योंकि अब तो ये प्लेटफॉर्म पे ये अपलोडेड है। बस आज के लिए इतना ही।